हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं अगस्त महीने में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं अगस्त मंथ में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले आपकी और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ wands एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जो लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के शुरू से मिडिल तक, ठीक है, आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो आपके लाइफ में, या जो लोग भी रिलेशनशिप में हो आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ कंपटीशन बढ़ने वाले हैं माय डियर, ठीक है। आप कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में हो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, जिनके कारण आप दोनों में थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं इस महीने के शुरू से मिडिल तक, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहें। अगर कोई भी थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन हो आ रहे हैं तो आपको इनसे बचना है माय डियर। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर या किसी थर्ड पर्सन के इश्यूज़ को लेकर आप दोनों के बीच में आप ओवर एक्साइटेड होके आपके पर्सन को आप कुछ भले बुरे कह दिए तो आपको आगे जाकर उनके लिए रिग्रेट करना पड़ सकता है। आपको किसी भी हाल पे इस महीने में, जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको एक दूसरे के ऊपर इस महीने के शुरू से मिडिल तक भरोसा को बनाए रखना है, नहीं तो कोई दूसरा पर्सन ये तोड़ने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और
अगर कोई भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आते भी हैं तो आप दोनों को बैठकर वो प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के बिना ही आप दोनों को प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। अपने ईगो को बिल्कुल भी इस महीने के शुरू से मिडिल तक अपने लाइफ में ना आने दें, तो ही आपके लिए अच्छे। हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना अपने थर्ड पार्टी को अपने अंदर नहीं लाएंगे, उतना ही आप अपने लव लाइफ में सुधार देख पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे तो आपको किसी भी पर्सन की बातों में नहीं आना है। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आपसे मेंटली या फिजिकली आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, आपको किसी बात को लेकर बहुत सारी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ लेना कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो, शायद आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और अभी आप जिनके साथ हो ना, उनके साथ आप बिल्कुल भी रहना, उनके साथ तो आप एडजस्ट करना चाहते हो, लेकिन उनके साथ आप ठीक तरीके से नहीं भी रह पा रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद बहुत डिप्रेस्ड हो, अपने पार्टनर को आप खुश करते करते आप बहुत हद तक थक चुके हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है और उनके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आप जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप भी एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप बहुत हद तक थक चुके हो और इन रिलेशनशिप से अभी आप मुक्ति पाना चाहते हो, ठीक है। तो आपके लिए कुछ नए पर्सन की भी एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही एक अच्छे पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप की एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस के कार्ड भी आए हैं। मानो कि आपके साथ अभी न्याय होने वाले हैं। आप अपने लाइफ में जितना लॉयल थे उतना ही आपके लाइफ में भी कुछ रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। जो लोग भी लॉयल थे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, अपने लव लाइफ में आप लॉयल थे, उनके लिए यहाँ पर जस्टिस होने वाले हैं। आप अपने लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक कुछ ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हो जो आपको बहुत दिल से समझेंगे भी और साथ ही साथ आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है और आपके साथ वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है, आपके साथ शादी की इंटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो जो लोग भी अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत लॉयल थे, आप अपने पर्सन को बहुत हद तक सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनमें अनसक्सेसफुल रहे। तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके यहाँ पर डेथ की कार्ड से मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है कि पुराने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उनकी ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है जस्टिस और किंग ऑफ कप्स के कार्ड से, ठीक है। और आपके लाइफ में जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, कुछ ऐसा ही प्यार आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग शायद एक ऐसे पर्सन से भी मिल भी चुके हो और एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर चुके हो और उनके लाइफ में भी इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक टाइम, बहुत ही अच्छे क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर नेचर घिरे जगह पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। कहीं पर हॉलीडे बिताने जा सकते हो। जो लोग मैरिड हो, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे, अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है और आप बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। और इस महीने के मिडिल से अंत तक मुझे लग रहा है जिन लोगों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं ना, वो इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत हद तक ख़त्म होते हुए जाएंगे अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें तो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपके प्रति या आपके पार्टनर के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो आप दोनों में से किसी एक को अपने लाइफ में खींचने की कोशिश कर सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के सच्चे में प्यार करते हो तो आप दोनों को इस महीने में अगर एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें तो आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। लेकिन अगर आप एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शक करते रहे, ओवर एक्साइटेड होकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते रहे तो आपके लाइफ में
कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ लोगों के लिए परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको बचना है। अगर आप अपने पार्टनर को दिल से बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ आप छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आपको इस महीने में किसी की बातों पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आपको इस महीने में बहुत हद तक सुधर जाना है माय डियर। अगर आप अपने करंट पर्सन से छिपा कर कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही आगे जाकर पीड़ादायक होने वाले हैं, क्योंकि आप जिनसे आपके लाइफ में जो सच्चे प्यार रखते हैं, आपके लिए सच्चा इमोशन रखते हैं, उनको आप अपने लाइफ से खो दे सकते हो अगर आप अपने लाइफ में लॉयल नहीं रहे तो, ठीक है। क्योंकि कुछ के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी भी दिख रहा है, किसी टू कंडीशन में फंसे हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दोनों को एक साथ बैलेंस करने के लिए आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिनसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिनको आप बाहरी तरफ से नहीं, जिनको आप दिल से, जिनके साथ रहने के लिए आप मन ही मन बहुत ही सुकून महसूस करते हो, उनको आप अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करो। उनसे आपकी लाइफ में पीस क्रिएट होगा। अगर आप अपने बाहरी अट्रैक्शन की वजह से आप किसी को अपने लाइफ में चूज़ किए, तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, आपको दुख पाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन शायद आपके साथ साथ किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हैं, ठीक है। आप दोनों को एक साथ चलाना चाह सकते हैं। तो इस महीने में जो लोग, अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन बहुत दिनों से कुछ छिपा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, या आपकी मैसेज की या आपकी फ़ोन कॉल की ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं और वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो ना, तो आप इस महीने में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल आए तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में आगे आप जो प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है, आप वैसा ही प्यार आगे जाकर आप पाने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं माय डियर, आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ वेट कर रही हैं। तो आपको अपने जो नहीं पाया, जो आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही उनकी इमोशन की कदर करते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होते हैं और वो तो आगे जाकर एक दिन टूटना ही है। तो जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, या जो लोग अभी सिंगल हो ना, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप जुड़ने के लिए सोचे जो आपसे ज़्यादा आपकी इमोशन की कदर करना जानते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने लाइफ में पीस नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एक तरफा उनको प्यार जताते रहे तो आप कभी भी उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो, ठीक है, या धोखा खाए थे। आप में से कुछ लोग शायद अपने पर्सन को बहुत दिलो जान से चाहते थे, आप उनको टाइम टू टाइम बहुत टेक केयर करते थे, आप उनको जब भी आपकी ज़रूरत होते थे आप उनकी बहुत हद तक मदद करते थे, ठीक है। लेकिन आपको उनकी जब ज़रूरत पड़े आपके लाइफ में, वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए और किसी दूसरे पर्सन के साथ चले गए, या आपके सामने बहुत सारी लेम एक्सक्यूज़ दे के आपके साथ वो रिलेशनशिप तोड़ लिए हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने पास्ट को अभी तक नहीं भुला पा रहे हो, अभी भी आप बहुत दुखी हो और अपने लाइफ में आप पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। आप अपने लाइफ में अपने हर्ट को हील नहीं कर पा रहे हो, अपने पुराने याद में ही आप खोए हुए रह रहे हो। कभी कभी आपको रातों में ठीक तरीके से नींद भी नहीं आते होंगे, आपको कभी कभी बहुत बुरे सपने आते हैं अपने पास्ट को लेकर, या आप में से कुछ लोग शायद अभी आइसोलेटेड रहे हो, ठीक है। आप किसी दूसरे पर्सन से या आपकी किसी फ्रेंड से भी ठीक तरीके से बातें नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप किसी काम में ठीक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड से कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो
जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग भी अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बहुत दुखी थे, तो आपके लव लाइफ में भी इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अपने जो पुराने पास्ट है ना, उन्हें बहुत हद तक आप भुला पाएंगे और अपने हर्ट को हील कर पाएंगे और एक नए शुरुआत की और आप देख पाएंगे। ठीक है, एक नए शुरुआत करने की तरफ आप सोचेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन चेंजेस आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है माय डियर। ठीक है, कुछ लोग शायद किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके लाइफ में आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस कर सकता है, आपके प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग्स वो रख सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम बहुत याद कर सकते हैं, कुछ ऐसे फीलिंग्स उनके दिमाग में चल रहे हैं जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर दूसरे सिटी, जो लोग मैरिड हो, दूसरे सिटी या दूसरे शहर पे आप जा सकते हो उनके काम के सोर्स के लिए। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों में से आपके पर्सन शायद कहीं पर दूर जा सकते हैं अपने सिटी से या कंट्री से। ठीक है, उनकी वर्किंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, आपके प्रति कोई बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ आपको बहुत हद तक वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी इमोशन भी वो दिल में रखते हैं। और ये पर्सन बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने लाइफ में वेल स्टेब्लिश्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने कैरियर लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए मन ही मन बहुत लव फीलिंग्स रख रहे हैं आपके साथ, वो अपने लाइफ बिताना चाह सकते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह सकते हैं। ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक उनके तरफ से आपके लिए कुछ लव प्रपोजल भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपको मन ही मन बहुत दिनों से चाहते हैं, आपके लिए एक इमोशन रखते हैं, आपके लिए एक लव फीलिंग रखते हैं, लेकिन आपको बहुत हद तक बोल नहीं पा रहे हैं अभी। तो इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है वो अपने दिल की बातें शायद आपको बोल पाएंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और एक नए हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत आप में से कुछ लोग कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। ठीक है, और अगर आप में से जो लोगों का भी सेपरेशन टाइम चल रहे थे, आप में से कुछ लोग शायद सेपरेशन में थे। ठीक है, जो लोग भी मैरिड थे, आपके लाइफ में कुछ सेपरेशन टाइम चल रहे थे आप में से कुछ लोगों के लिए, और आपके लाइफ में कोर्ट केस चल सकते हैं आप दोनों के सेपरेशन के लिए। तो अगर इस महीने में आपके कुछ रिज़ल्ट आने वाले हैं आपकी सेपरेशन को लेकर, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप परमानेंटली उनसे छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, और आपके फेवर में रिज़ल्ट जा सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक चीज़ की एंडिंग होते हुए दिख रहा है और एक चीज़ की नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। जब भी कोई एंडिंग होते हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो सूरज, तो जब भी कोई एंडिंग होते हैं वहाँ पर एक शुरुआत भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ की एंडिंग के साथ साथ एक नए शुरुआत भी होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नए शुरुआत है। और जो लोग भी अपने रिलेशनशिप के लिए लॉयल थे, जो लोग भी अपने एक्स पार्टनर को बहुत प्यार करते थे लेकिन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट होना पड़ा, उनके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही सही टाइम आने वाले हैं। आप अपने लाइफ में सच्चा प्यार आप पाने वाले हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आप अपने पर्सन से कहीं पर घूमने जाकर अपने वर्किंग फील्ड से, ठीक है, और किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। ठीक है, और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो ना, आप में से कुछ लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को एक दूसरे के ऊपर इस महीने में थोड़ा ट्रस्ट बना के रखना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर अपने पर्सन से आप भले बुरे कुछ कहें तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं, जिनसे किसी दूसरे के अनजाने में ही आप फ़ायदे दिला सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी फैमिली इश्यूज़ को लेकर आप अपने पार्टनर से शायद बहुत हद तक सेपरेशन में हो, या कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में इस महीने के शुरू से मिडल तक चल सकते हैं। ठीक है, तो अपने फैमिली से कोई प्रेशर अगर इस महीने में आए तो आपको इस महीने में ओवर एक्साइटेड होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको प्यार
प्यार से आपको फैमिली को समझाना है। अगर आप ओवर एक्साइटेड होकर कुछ उनको मनाने की कोशिश करें, उनको फोर्स करें, तो उनके लिए आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ क्रिएट कर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी करना है इस महीने में बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। और यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग मैरिड हो, आप में से कुछ लोग शायद अपने पार्टनर से किसी फैमिली प्रेशर, उनकी या आपकी फैमिली प्रेशर से आप कुछ सेपरेशन टाइम बिता रहे हो, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस कर सकता है, ठीक है। और वो आपसे छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने की शुरुआत में रह सकते हैं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो लोग सेपरेशन में हो लेकिन आप रीयूनियन चाहते हो, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की कार्ड मुझे दिख रहा है और यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे और यहाँ पर डेथ की कार्ड से भी कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद वो अपने फैमिली की जो परेशानियां हैं उनको बहुत हद तक ख़त्म करते हुए आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन भी है और शुरुआत में शायद उनके दिल में कुछ कन्फ्यूजन रह सकते हैं कि उनकी फैमिली की सुने या आपकी तरफ आए, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन इस महीने के शुरू से मिडिल तक उनके लाइफ में चल सकता है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक वो किसी एक डिसीजन पे उतर सकता है और बहुत हद तक वो आपके फेवर में होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए, उनके लव लाइफ के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर है फाइटिंग, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी टेम्परमेंट की वजह से आप दोनों में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी थिंकिंग में कुछ मिसमैच इस महीने के शुरू से मिडिल तक हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी आपसे कह रही थी, तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर आपके पर्सन भी आपके पर्सन की कुछ बातों से भी अगर आप हर्ट हो रहे हो ना, तो आपको इस महीने में उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है। कुछ टाइम के लिए आपको आइसोलेटेड करके रखना है और जब भी आप अपने दिमाग को ठंड कर पाएंगे, तब उनके साथ आप बैठ के बातचीत करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपको करना है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। तो आपके लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत ज़रूरी है इस महीने में। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच, आप दोनों को मिसलीड करके आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इस महीने में अगर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, आपको अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है। यहाँ पर है हीलिंग। तो आपको जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपको अपने हर्ट को जितना जल्दी हो सके हील करना है, कोशिश करना है, ताकि आप अपने लाइफ में आपके लाइफ में जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही है, उनको आप अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओ और उनके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में जुड़ पाओ, ठीक है। और अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जुड़े हो फिर भी आप अपने पास्ट में खोए हुए रहे ना, तो आप अपने लाइफ में कभी भी पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने पास्ट को भुलाना है और एक नए शुरुआत में आपको बहुत फील लेके उनके साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर हीलिंग की आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप में से कुछ लोग इस महीने के शुरुआत में जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर सकते हो। आप किसी लाइफ की एक दुख भरा टाइम से आप गुजर सकते हो, लेकिन ये जो टाइम है ना, यही चीज़ आपके लिए आगे जाकर बहुत ही पीस क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ही सुख लाने वाले हैं आपके लाइफ में। और ये जो चीज़ आपने जो दुख पाए हैं ना अपने लव लाइफ में, ये सारी आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए आपके साथ हुआ है। इनसे आप बहुत सारी लर्निंग लोगे जो आगे आपके लव लाइफ के लिए, आगे होने वाले लव लाइफ के लिए आपको बहुत मदद करेंगे। आपको किसी दूसरे पर्सन को पहचानने में ये बहुत
बहुत मदद करेंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस महीने में अगर आप किसी से रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो ना, तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है, मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर है टर्निंग इन, तो आप में से कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग नए शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आपके पास्ट मेमोरीज आपको फिर भी बीच बीच में आकर बहुत सताते हैं, आपको एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने नहीं देने चाह रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी कभी कभी काम कर रहे हैं, ठीक है। या आपने जो नए रिलेशनशिप में जुड़े हो उनमें आप अपने पुरानी चीज़ को बहुत मिस कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भुला पाए तो आप अपने लाइफ में कभी भी आप अपने लव लाइफ में पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आप अपने लाइफ में सुख अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो सारी चीज़ आपको रोक रहे हैं ना एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने पास्ट को भुलाने के लिए, इनको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी है माय डियर, ये सारी भूतिया चीज़ है जो आपको आपकी ग्रोथ से आपको रोकेंगे, लेकिन इनके बातों में, इनके चंगुल में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आगे जो होगा आपके लिए सही होगा, और आप अपने लाइफ में जो प्यार डिज़र्व करते हो वो ही प्यार आप पाने वाले हो। देखना धीरे धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आते जाएंगे अगर आप ऐसा सोच रखें तो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए इस महीने में क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, रोमांस एंजल की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हो स्कॉर्पियंस को। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप में से जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, किसी के ऊपर अगर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आपके लिए इस महीने में रोमांस एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो। ये पर्सन हो सकता है अगर आप उनसे बहुत दिनों से जानते हो और वो आपके लिए बहुत सारे इमोशन रख रहे हैं, आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आप उनके तरफ बढ़ सकते हो, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए शायद आप उनसे जुड़ चुके हो और ये पर्सन आपके लिए बहुत सही भी है, ठीक है, जो आपके लिए मैसेज आए हैं, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आप इस महीने में अपनी तरफ एक सुख भरा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने के अंत तक। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड से भी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में इस महीने के शुरुआत में थोड़ा आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अपने लाइफ में एक रोमांटिक प्यार आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक रोमांटिक प्यार अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप भी आपके पर्सन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ पैशनेट फीलिंग्स भी रख सकते हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो या जिनके सीक्रेट लवर है जो आपके लिए मन ही मन प्यार रख रहे हैं, या जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के पर्सन उनके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। यू मेक मी फील एडोर्ड। तो आप जितना उनके साथ प्यार से बातें करते हो, जितना उनकी टेक केयर करते हो या उनके हाल चाल पूछते हो, ठीक है, उनसे वो और भी एडोर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपके प्रति कुछ ऐसा फीलिंग्स वो इस महीने में आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। आई फील हर्ब्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। तो आपके पर्सन जब भी आपके साथ नहीं होते हैं वो
बहुत हद तक खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं आपके लिए जब भी आपके साथ उनकी बातें नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत टाइम के लिए, या आपके साथ मुलाकात नहीं होते हैं, आपको बहुत दिल से मिस करते हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके लिए ये मैसेज ज़्यादा है कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है यू मेक्स माई टीयर मेल्ट अवे। तो आपके पर्सन जब भी कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, जब भी कोई डिप्रेशन वाला मोमेंट फील करते हैं या अपसेट होते हैं, जब भी आप उनकी टेक केयर करते हो, उनकी खबर लेते हो, उनको कंसोल करने की कोशिश करते हो, वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं और उनके सारे दुख ना वो बहुत हद तक भुला पाते हैं, ठीक है, आपके प्यार से, आपकी अफेक्शन से वो बहुत हद तक अपने दुख को भुला पाते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन अगर उनके लाइफ में इस महीने में छोटे मोटे कुछ अपसेट वाला मोमेंट आए तो आपके लिए आपके तरफ से कुछ ऐसा बिहेवियर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि उनकी दिल की चाबी सिर्फ आपके पास ही है और आप ही उनके दिल की ताला खोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ लव फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं देखते हैं जितना आपको देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा अट्रैक्शन आपके लिए इस महीने में रहने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू एक्सेप्ट माई एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनके सारे लिमिटेशंस को मान कर ही उनको प्यार करते हो, वो जैसा है आप वैसा ही उनको प्यार करते हो और ये चीज़ उनको बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशंस वो आपके लिए इस महीने में भी रख सकते हैं कि उनकी लिमिटेशंस को आप बहुत हद तक समझो एंड उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनसे आपकी रिलेशनशिप में और भी आपकी रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आपकी हग्स उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। और कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे आपकी तरफ से वो रख सकते हैं कि इस महीने में आप उन्हें जितना हग करोगे आप उनके दिल में और भी प्यार इंक्रीज़ करते जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही प्यारा है और दुनिया में सबसे यूनिक है, ठीक है। सबसे क्यूटेस्ट स्माइल आपकी ही मानते हैं, ठीक है। आपकी स्माइल, आपके मुंह में स्माइल देख के वो बहुत हद तक अपने पेन को भुला पाते हैं, अपने लाइफ के दुख बहुत हद तक भुला पाते हैं। कुछ इस कदर प्यार आपके लिए इस महीने में वो रख सकते हैं, ठीक है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आप बहुत हद तक कभी कभी अगर वो किसी छोटे मोटे गलतियाँ भी कर देते हैं तो आप उनको बहुत हद तक माफ़ करते हो, ठीक है। और आप तो लड़ाई झगड़े करते हो लेकिन बाद में आप उन्हें माफ़ कर देते हो और ये चीज़ आपके प्रति और भी उनके लव फीलिंग्स इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स इस महीने में भी आपके तरफ से वो रख सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर स्कॉर्पियंस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।